और इसका प्रूफ क्या है? तो भगवान ने उद्धव जी से पूछा, हाँ उद्धव जी मुझे बताओ, तुम जब गए थे वहां पर तो वो लोग जीवित थे ना? उद्धव जी ने हाँ बिल्कुल। तो उद्धव फिर कृष्ण ने पूछा, उद्धव जी तुम जब वहां गए थे वो धष्ट पुष्ट थे ना, हेल्दी थे ना, मतलब स्वस्थ थे ना? उन्होंने कहा हाँ स्वस्थ भी थे, उनके चेहरे पे मुस्कान थी। हाँ बिल्कुल थी। तो मेरे वीर तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? बताए क्यों? जो व्यक्ति में हर समय के लिए कृष्णमयी बन जाता है, मेरा ही स्मरण हमेशा करता है, तो उसे क्या होता है, अपनी जरूरत की याद नहीं रहती। खाना खाना होता है, पीना होता है, स्नान करना होता है, या बाकी और जरूरतें होती शरीर की, वो व्यक्ति भूल जाता है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, जब व्यक्ति मुझे सब जगह पर शरणागत हो जाता है और खुद की जरूरतों को भी भूल जाता है, then it becomes my responsibility to take care of all their needs. तब मैं खुद होकर उनको पर्सनली कृष्ण वृंदावन में रहकर हर गोपी को, हर ग्वाल ग्वाल को खुद अपने हाथों से नहलाते थे, उनको खिलाते थे, उनको पिलाते थे, उनको हमेशा जो जो जरूरत है वो खुद पर्सनली एक ही व्यक्ति के साथ रहकर करते थे। वो तुझे कहा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। भगवान बोलते मैं सबसे प्रेम करता हूँ लेकिन बताता नहीं हूँ। बाकी लोगों का आदत ऐसी है, करेंगे इतना सा, बोलेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ऐसा है जो मेरे तरफ आ जाता है ना, वो हमेशा हमेशा के मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये बात सच है। जब आप भक्त बनते हैं ना, अपने बारे में चिंता करना छोड़ दो। कभी कभी किसको लगता है मेरी शादी कब होगी, मुझे धन कब मिलेगा, मुझे जॉब कब मिलेगा, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा सब ठीक होगा कि नहीं होगा। जब हम ये प्रश्न कृष्ण के सामने जाकर पूछते हैं ना, जब भी हम विग्रह के सामने जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, हम जब रोते हैं या ऐसी चीजें कुछ बोलते हैं ना, भगवान को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भगवान इतने सॉफ्ट हृदय के, इतने कोमल हृदय के हैं, और वो देखते कि मेरा भक्त या मेरी भक्त इतने तकलीफ में है, इतना उसको तकलीफ है, भगवान को देखना अच्छा नहीं लगता। और जब कोई मांगता है तो भगवान तुरंत दे देंगे, चिंता मत करो, आप जाकर मांग सकते हो, मांगो जो मांगना है मांगो। लेकिन जो एडवांस भक्त होता है ना, वो बिना कुछ मांगे ही सिर्फ एक ही चीज मांगता है भगवान से, हे कृष्ण आपको तो मेरी स्थिति सब कुछ मालूम है, पता ही, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है, जीवन भर सिर्फ आपके सेवा में लगे रहूं। ये चीज हम जब कृष्ण को बोलते हैं ना, कृष्ण बोलते क्या मुझे रुलाएगी, क्या रुला देगा? भगवान उसके बाद उस व्यक्ति की हर एक नीड्स खुद होकर पालन करते हैं। भगवान आप कहेंगे गुरु जी ये एकदम शुद्ध भक्त के केस में होगा ना, एकदम प्रभुपद जैसे व्यक्ति के नहीं, उनके तो है ही ऑफ कोर्स। एक और बात बताओ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। भगवान को साधक भक्त महाभागवत भक्तों से भी ज्यादा प्रिय है। जो एकदम प्योर महाभागवत इटर्नल शाश्वत, जो भगवान के इटर्नल पार्षद बोलते हैं, हमेशा उनके साथ, जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त है जो भगवान ने वहां से स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भेजे। कभी कभी भगवान को साधक भक्त उनसे भी ज्यादा प्रिय रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो एडवांस भक्त होते हैं, महाभागवत शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए भक्ति करना बहुत आसान है। कृष्ण का स्मरण करना आसान है, भगवान का नाम जप करना आसान है, नियमों का पालन करना आसान है, भगवान से प्रेम करना आसान है। लेकिन साधक के लिए जो अभी भी जिन्होंने भक्ति स्टार्ट की है, उनको ट्राई करना पड़ता है, उनको मेहनत करनी पड़ती है, अपने माइंड से स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में लाना पड़ता है। और ये जो स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल मतलब संघर्ष। हम जब संघर्ष करते हैं भक्ति में टिके रहने के लिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, और जो भगवान ने और जो शुद्ध भक्तों ने नियम बताए हैं उसका पालन करने में जो संघर्ष करते हैं, that struggle itself is satisfying to Krishna। आप जब संघर्ष करते हो ना, वो संघर्ष ही भगवान को प्रिय है।
उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा वो तो अलग बात है। आपका रिजल्ट भगवान देखेंगे नहीं, आपने सिर्फ संघर्ष किया है, आपने स्ट्रगल किया है ना, आपने प्रयास किया है ना, वो प्रयास ही भगवान को संतुष्ट लाने में काफी है। इसे कभी ये मत सोचना मैं तो फेल हो गई भगवान की सेवा में, मैं तो फेल हो गया, मैं तो कर ही नहीं पाया, मैं तो कर ही नहीं पाया। अरे कृष्ण बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा मत सोचो। बोल भाई ये मेरी घड़ी है, मैंने 100 रुपए में बेचने को सोचा था, तुम्हारे पास कितने हैं? 90 नहीं मिलेगा वापस। कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण तुम्हारे इंटेंशंस जानते हैं, तुम्हारे भावनाओं को समझते हैं। वो एक व्यक्ति है, एक दयालु कृपालु व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास 90 रुपए है, 100 रुपए नहीं है, तुमको घड़ी नहीं मिलेगी, जाओ निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं है। ये दुनिया का व्यक्ति कर सकता है, या एट द मोस्ट जो अदर गॉड से वो कर सकते हैं, कृष्ण कभी नहीं करेंगे। और कृष्ण से भी ज्यादा एक स्टेप और आगे कौन है पता है? उनके भक्त, प्रभुपाद जैसे भक्त है। प्रभु कृष्ण ने कहा मेरा जो प्योर डिवोशन है, मेरा जो शुद्ध प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, मैं 4 लाख में बेचता हूँ, ठीक है? मैंने शॉप खोल दिया है, जिसके पास 4 लाख रुपए है आ जाओ खरीदो। तो हर व्यक्ति जाता है, पॉकेट में नहीं था 10 रुपए है भाई अपने पास। तो वहां पर कृष्ण के एजेंट्स खड़े हैं, प्रभुपाद जैसे आचार्य, उनको कृष्ण को मालूम भी नहीं है। प्रभुपाद जैसे आचार्य वो गेट के पास खड़े हैं, और हम जैसे भुक्कड़ आदमी जाते हैं उनके पास, वो थोड़ा कृष्ण प्रेम चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते 4 लाख रुपए लगेगा, तो वो पॉकेट में डालता है, जेब में हाथ। प्रभुपाद को बोलता प्रभुपाद मेरे पास 10 रुपए है। वो 10 रुपए क्या है? तुम्हारी श्रद्धा। तो प्रभुपाद कहते चिंता मत करो, किसी को बोलो मत, साइड में आ जाए। और फिर प्रभुपाद 3 लाख रुपए 99,000 और 90 और जो भी बचे हैं 10 रुपए तुम्हारे। प्रभुपाद तुम्हारे 10 रुपए भी डालो, मैं पूरा 4 लाख मैं नहीं दूंगा भाई, तुम्हारे 10 रुपए और बचे हुए मेरे ले ले तुम, और वो काउंटर पे जाओ और कृष्ण को बोलो ये लो 4 लाख रुपए, अब दे दो कृष्ण को। तो कृष्ण हंसते हैं। उनको मालूम है ये गधे के पास 10 रुपए भी नहीं है, ये मेरे लोगों ने आचार्य ने बाकी का पैसा भर दिया है। लेकिन कृष्ण कहते हैं तुमने मेरे 10 रुपए दिए हैं, तुम्हारे पास जो भी इच्छा है, तुमने इच्छा को मेरे सेवा में लगा दी है, तुम्हारा जो स्वतंत्रता है वही मेरी सेवा में लगा दी है, उतनी काफी है। इसलिए आप कभी ये मत सोचना कि भगवान क्या यार होगा कि नहीं, मेरे से भक्ति होगी कि नहीं, लास्ट लाइफ जीवन की एंड तक होगा कि नहीं। अरे जितना तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है भगवत धाम जाने की, उससे ज्यादा 1000 गुना ज्यादा भगवान की इच्छा है कि वो भगवत धाम खींचने की। इसलिए कृष्ण खुद होकर इतना मेहनत करते हैं। जब उद्धव जी ने सुना कि कृष्ण इतने दयालु है कि हर एक गोपा हर एक गोपी को वो पर्सनली नहलाते हैं, उनको खिलाते हैं, जीवन समझ लेते हैं अपने तात्पर्य में, उनको पर्सनली खिलाते नहलाते, लेकिन वो बोलते नहीं कि मैंने कर रहा हूँ। ये है हमारे श्याम सुंदर कृष्ण। तेरो लाल यशोदा सरदै होली को मातन चोरा
गोपियां कहती हैं यशोदा में क्या बताएं आपको, वो तो खुद तो खाता ही है और चोरी का माल है, इतना खूब लुटाते रहते खाता है। चलो मान जाते अगर समझो अकेला खाए तो ठीक है, उसके लाखों करोड़ों बंदर है, मंकी है, उनको भी लेके आ जाता है, उनको भी खिलाता है। हमारे आचार्य बताते हैं कृष्ण कितने दयालु है। मैंने पॉइंट बताया भगवान राम की लीला में भगवान ने लाखों लाखों करोड़ों मंकी से सेवा ली थी ब्रिज बनाने के लिए, लेकिन तुरंत अयोध्या जाना था तो रेसिप्रोकेशन कर नहीं पाए। भगवान कृष्ण ने सारे बंदरों को वृंदावन में जन्म दिया, अब मेरे साथ रहो, साथ में मक्खन खाएंगे। तो गोपियां कहती है खुद तो खाता ही है, बंदरों को भी खिलाता है। एक बार गोपी करती है, हमारे आचार्य इतने सारे इतने मधुर गीतों के द्वारा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हमारे आचार्य ने दिया है। बिकॉज कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, बाकी सारे अवतारों में कोई भगवान और बाकी अवतारों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण ये सबके हृदय के एकदम करीब है, एकदम क्लोज है। इसलिए भगवान की कृष्ण की लीला है, वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। इवन लक्ष्मी माता, भले नारायण विष्णु कृष्ण उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब भगवान की रासलीला भगवान के सारे वृंदावन की दिव्य लीला का सुनकर लक्ष्मी माता भी नारायण से रिक्वेस्ट करने लगी, प्रभु थोड़ी देर की छुट्टी मिल सकती है। भगवान ने बांसुरी बजाई ना, तो ये जो ध्वनि हम अभी अगले गीत में बताते हैं, ये ध्वनि वैकुंठ तक गई, तो वहाँ सबको हिला कर रख दिया बांसुरी की ध्वनि ने। और लक्ष्मी माता मसाज कर रही थी नारायण की लोटस सूटी, तो लक्ष्मी माता ने कहा प्रभु थोड़ी देर के लिए नारायण कहने लगे, नारायण हंसने लगे, अरे लक्ष्मी जी चिंता क्यों करते हो, जाओ आगे, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे।
ये हमारे श्याम सुंदर कृष्ण है। हम कृष्ण की जो सुंदरता बताएंगे, इवन विष्णु नारायण is astonished by seeing Krishna's beauty. ये कौन व्यक्ति नहीं है? इतना क्या सुंदर मुस्कुरा, इतना क्या प्रेम, इतना क्या प्रेम की छवि है। हमारे वल्लभाचार्य जी एक गीत लिखे हैं, अधर बधर। इस गीत में भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। जैसे कोई होता है ना पेंटर, एकदम डिजाइन करता है हर एक लिंक
His beauty is complete beauty, full beauty, परिपूर्ण beauty होती है। जब हंसते हैं, जैसे मैंने बताया नारायण की रूपी का, कृष्ण जब हंसते हैं तो सावन का महीना आ जाता है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है। इतने भगवान की स्माइल है। और जब भगवान की स्माइल किसी के जीवन में आती है तो उसके जीवन की सारी दुर्दशा, उसकी गरीबी, उसके संकट, उसके जितने भी उसकी समस्याएं हैं वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान का दर्शन किया करो। और कृष्ण की स्माइल है, प्लीज सुनिए, भगवान की जो लिप्स है ना बहुत मधुर है, उनकी ओठ बहुत मधुर है। लेकिन जब भगवान को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, ये जो ऊपर के ओठ है ये वाले उसको ऐसे दबा दे, सॉरी ऊपर के नीचे वाले ऐसा करते हैं। मतलब आदमी को गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के बाद किसी पर ओठ दबाते हैं ना व्यक्ति, तो हम ओठ दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण जब नीचे की ओठ दबाते हैं, अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, ये सब भगवान की नीचे की ओर दबाने का। इतने लोग उनके मधुर लिप्स है। भगवान जितनी उनकी बॉडी की सुंदरता है, उनकी आंखें सुंदर है, उनके बाल सुंदर है, उनका चेहरा सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर उनका हृदय है। हृदय तो बड़ा ही कोमल हृदय है। ये पूरे दुनिया में एक ही व्यक्ति है, सिर्फ एक व्यक्ति, बाकी कोई भी नहीं, जो किसी में फॉल्ट नहीं देखता, किसी में भी दोष नहीं देखता। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कृष्ण के अलावा ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी में भी, किसी भी कंडीशंस में दोष नहीं देखता है। वो सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कृष्ण ने अगर हमने फॉल्ट देखना शुरू कर दिया, कृष्ण ने अगर हमारे दोष देखना शुरू कर दिए, तो हमारे लिए और आशा कहाँ है कि वही तो हमारे खाना खिलाने वाले वही है, पिलाने वाले वही है, सारी सुविधाएं देने वाले हैं, और हमारे आत्मा की जो हृदय की जो धड़कन है, सांसें हैं, वो चलाने वाले भी वही है। वो हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। हमने भूतकाल में क्या क्या किया, प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या क्या करेंगे, वो सब उन्हें पता है। लेकिन फिर सारी जरूरतें पूरा करते बिना फॉल्ट देखे। नहीं तो उनका हृदय है, जनरली कुछ लोग दिखने में सुंदर होते हैं लेकिन हृदय बहुत कठोर रहता है। लेकिन हमारे श्याम सुंदर का ऐसा नहीं है, जितने ऊपर से सुंदर है, हृदय उससे ज्यादा और कोमल है।
वचनं मधुरम। Oh my God, who is this person? भगवान की वचन इतने मधुर है, जैसे हमने कल बताया, बोलने से पहले आपको 3 चीजों की याद रखना चाहिए। क्या था वो? पहले आप पूछते क्या पूछना चाहिए बोलने से पहले? क्या ये चीज आप ये जो बोलने जा रहे हैं आवश्यक है क्या? जो भी हम लोग जब भी बोलेंगे ये 3 चीज याद रखना। बोलने से पहले सोचना कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ जा रहे हो वो आवश्यक है क्या? दूसरा वो सत्य है क्या? और तीसरा क्या है? मधुर। मैं जो भी बोलूंगा या बोलूंगी किसी के ऊपर हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी का हृदय नहीं दुखना चाहिए। कृष्ण का ये क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। वचनों मधुरम, इतने मधुर वचन है कृष्ण के कि कोई भी पागल हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। एक बार वृकासुर तपस्या कर रहा था, इतनी तपस्या की शिव जी आ गई। हाँ बोल बेटा क्या चाहिए? ऐसा आशीर्वाद दो मैं जिसकी भी सर के ऊपर हाथ रख दूं उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। शिव जी बोले हराम को मुझे पता ही था तू ऐसा ही कुछ तो मांगेगा जो समाज के लिए हानिकारक रहेगा। जाओ तथास्तु। तो वृकासुर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो शिव जी ने कहा जाओ, अभी वचन तो दे दिया तुमको, नहीं अभी मुझे तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखना है। बोले आपके सर के ऊपर हाथ रख के आप मर जाओगे, पार्वती मेरी। कैसे मेरे भक्त है मेरे। शिव जी भागने लगे, दौड़ने लगे। तो कुछ देर तक भागने तक कृष्ण आ गए। छोटे से बालक बहुत ही वेरी क्यूट, वेरी सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। तो शिव जी ने भगवान ने कहा नहीं शिव जी भगवान कहाँ भाग रहे हो? अरे कन्हैया क्या करे, मेरे ऐसे पागल भक्त लोग वो मुझे ही मारना चाहता है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो गए कृष्ण उसके सामने। तो वृकासुर बोलता है एक भक्त साइड में जा। क्यों? अरे बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, शिव जी को मारने जा रहा हो। तो ये कृष्ण बोलते अरे रुको रुको रुको, आप इतने बड़े व्यक्ति, इतने प्रसिद्ध, सारे तीनों लोग में आप ही की तो ख्याति है, आपसे कोई बड़ा हो सकता है? वृकासुर थोड़ा रुक गया। देखा बड़ा आदमी दिखता है भाई, आज तक तो इतनी मेरी स्तुति तो किसने नहीं की। इसको पहले बार पता चला कि मैं कितना महान हूँ। ठीक है बेटा बोल, क्या बोलना आगे और बोल थोड़ा सा। तो उसने कहा कि देखो, कृष्ण ने कहा वृकासुर को ये शिव जी जो है ना आजकल थोड़ा पार्वती के साथ झगड़ा चल रहा है, वो किसको क्या वचन देते पता नहीं चलता। और तुम्हें जो वचन दिया है वो अगर असत्य निकला और तुमने उनके ऊपर हाथ रख दिया और उनके सर के अगर टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, अरे स्वर्ग की अप्सराएं हंसेंगी तुम्हारे ऊपर। सोचो स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हारे ऊपर हंसेंगी, उर्वशी हंसेगी, रंभा हंसेगी, तिलोत्तमा हंसेगी। तुम्हें अच्छा लगेगा? बहुत बड़ा मेरा फ्रेंड निकला है तू, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बाकी कोई हंसे तो चलेगा, ये भी हंसने चाहिए मेरे ऊपर। तो क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा बहुत मेरे पास अच्छा उपाय है। तुम शिव जी के ऊपर हाथ रखने से पहले अपने सर के ऊपर हाथ रखो, और वो तो झूठा होने वाला ही है। एक बार वो झूठा हो गया फिर क्या है, हम दोनों मिलकर शिव जी को खत्म करेंगे। बहुत अच्छा है, रख दिया अपने सर के ऊपर हाथ। उसी समय हजारों टुकड़े हो गए सर के। भगवान बोलेंगे तथास्तु जाओ, जय राधे, तुम्हें वैकुंठ प्राप्ति हो रहा है। सही बोला। और बाद में शिव जी को जाके बोले भोलेनाथ इतने भी भोले मत बनो, किसी को वचन देने से पहले थोड़ा सोचा करो। तो आप तो चले जाते हो, तकलीफ हमें होती है। तो कृष्ण इतने मधुर बोलते हैं ना। एक बार कृष्ण को बहुत भूख लगी और कृष्ण गोपी के पास जा रहे थे। बीच में एक बछड़ा देखा, बस तो शांति से लेटा हुआ था। भगवान गए बछड़े के पास, कर ले मजा कर ले, यही डाला है इसे। बछड़े को बोलते मजा कर ले, बहुत खा पी के मस्त है, आराम करना है ना, इधर देख भूख के मारे पेट जल रहा है मेरा। बाबू को भी बोलते हैं गोपी थोड़ा मक्खन दे देना। बोलते दिखती नहीं है, दिखता नहीं है, मैं इतने बिजी हूँ इसमें काम करने में।
जस्ट इमेजिन कीजिए, कृष्ण इज सच, ही इज सुप्रीम। ब्रह्मा शिव बाकी सारे देवता उनकी एक झलक के लिए लालच होते हैं, और ये श्याम सुंदर कन्हैया बिजी है, मूवी से आर्गुमेंट करने के लिए, उनसे मक्खन लेने के लिए। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे तुम्हारे ये तुम गोपी गोपी करते रहते हो, ना तुम्हारे गोपियों का नाम किसी शास्त्र में है, ना राधा रानी का नाम शास्त्र में कहीं भी नहीं है, और तुम क्या ये गोपी गोपी बोलते हो, किसी भी शास्त्र में नहीं है। आप अगर देखोगे एक श्री वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं, इसलिए ब्राह्मण है, वो भी मानते नहीं कि राधा रानी को क्या आप लोग पूजन करते हो, उनका तो नाम नहीं है कोई शास्त्र में। एक दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति है, उन्होंने कहा ये राधा रानी गोपियाँ सब ये स्वर्ग की आई हुई अप्सराएं हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है, जो ऑथेंटिक संप्रदाय के लोग होने के बाद भी इनको यहाँ तक पता नहीं है। और इसका क्या कारण है पता है, कि सही में शास्त्र में कहीं पर वर्णन नहीं है। तो हमारे जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, ओह इसे कहते हैं प्रेम। जीव गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हारे श्रुति, सारे वेद और जितने भी तुम्हारे श्रुतियां है, शास्त्र है, उनको पूछो कि भगवान कौन है, तो वो क्या कहते हैं पता है, नैति नैति नैति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन वो ये कभी नहीं कहेंगे ये है, क्योंकि भगवान जो है उनके शब्दों के परे है। भगवान की महिमा क्या है, भगवान कितने सुंदर है, भगवान कौन है, ये पूरी तरह से वेद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए वो इतना कहते हैं नैति नैति नैति। तो हमारे जीव गोस्वामी जी और बाकी आचार्य बताते हैं, अरे तुम भगवान को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि भगवान कौन है। वही जो भगवान तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, वो भगवान हमारे वृंदावन में गोपियों से हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। हाँ, तो दोगी कि नहीं, बटर दोगी क्यों, कितने देर से खड़ा हो, गोबर का करंडे भी बनाया है तुम्हारे लिए, इतने भी सेवा किया, नाचा भी हो मैं तुम्हारे सामने, अभी भी तुम मुझे बटर नहीं दे रही हो। अरे जो भगवान तुम्हारे शब्दों के परे है, वो भगवान इनके नौकर है। ये व्यक्ति कितनी बड़ी रहेगी, तो इनका तुम नाम कैसे शास्त्र में लोगे। लॉजिक समझ में आया, जो भगवान तुम्हारे शब्दों के परे है, वो भगवान यहाँ पर इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। उन व्यक्तियों की, उनकी व्यक्ति की गणना, उनकी तुलना, उनका जो महानता है, उनकी महानता तुम अपने किस शब्दों में बताओगे। इसलिए तुम्हारे शब्द में कई शास्त्र में नाम नहीं आता है, लेकिन पढ़ो हमारे वैष्णव लिटरेचर्स, पता चलेगा भगवान कितने मधुर है।
जो वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। वे जो माधुरी जो भगवान की बांसुरी बनती है वैकुंठ में भी नहीं है। कृष्ण प्लेलिस्ट भगवान ने जो बांसुरी बजाई उस ध्वनि से गोपियां पागल होकर जमुना के तट पर निकलने लगी। कई गोपियां ऐसी थी जो अपने घर के कार्य कर रही थी। उन्होंने एक सेकंड में सब कुछ छोड़कर कृष्ण की तरफ दौड़ने लगी। कुछ गोपियां वस्त्र पहन रही थी तो ऊपर के वस्त्र नीचे नीचे के वस्त्र पहनकर उन्हें ये नहीं पता है कि उन्होंने कौन से वस्त्र पहने हैं। निकलने लगी गोपियां। एक गोपी ने अपने एक आंख में काजल लगाया था, दूसरे आंख में काजल लगाने के लिए समय नहीं था, तुरंत दौड़ने लगी। एक गोपी के पैर को तो अजगर ने झपट लिया था, लेकिन गोपियां वो तो इतने स्पीड में थी, अजगर कितने किलोमीटर तक भाग देख दिया है पता नहीं। एक गोपी उसको लेट हो रहा था, इतने स्पीड से नीचे जैसे कोई तीर बाण से जब तीर निकलता है उतने स्पीड से निकलने लगी। सारी गोपियां वृंदावन में जमुना के तट पर कदम वृक्ष के नीचे भगवान जो बांसुरी बजा रहे थे वहां पर खड़े। भगवान की बांसुरी इतनी मधुर, अरे सारी ध्वनियां जितनी भी आवाज भगवान से तो आती है। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो इंद्र के दरबार में गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। सारे गंधर्वों ने कहा आज का प्रोग्राम कैंसल, अप्सरा ने नाचना बंद, अब हम जाएंगे जमुना के तट पर। सारा स्वर्ग के जितने भी देवता हैं अपने एयरप्लेन में बैठकर जमुना के तट पर आ गए। जब ये ध्वनि शिव जी के कैलाश पर्वत कर गई, भगवान शिव तुरंत नंदी को कहे नंदी कहाँ हो, जल्दी चलो। कहाँ चलना है प्रभु? एक ही तो डेस्टिनेशन है, जमुना वृंदावन में। अपनी अर्धांगिनी पार्वती को भी बताना भूल गए क्योंकि समय नहीं था। पार्वती मैं समझ गई आज मेरे पति तो अलग भाव में है, तुरंत अपने शेर को बुलाया, वो भी जमुना के तट पर। ब्रह्मा सरस्वती सारे ब्रह्मपुराण के सारे ऋषि मुनि सब के सब जमुना के तट पर। फाइनली विष्णु महाविष्णु नारायण लक्ष्मी माता वो भी समा गए। सोचिए जहाँ रासलीला के जमुना के तट पर सारे देवियां देवता खड़े हैं रास को देखने के नृत्य को देखने के लिए, महाविष्णु शिवा भोलेनाथ तक आ गए और ये कलियुग के जीव वो कहते ये क्या नृत्य है साधन श्री बोल जैसा। अरे ऐसे नृत्य को मीराबाई वो गुणगान करती है, सूरदास गुणगान करते हैं, कालिदास कबीरदास चैतन्य महाप्रभु श्री गोस्वामी तुकाराम महाराज पुरंदरदास जितने रामानुजाचार्य शंकराचार्य इतने सारे प्योर शुद्ध भक्त ये भगवान की रासलीला का वर्णन अपने शास्त्रों में इतने रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। और कलियुग की भक्त जीव दुर्भाग्यवश कहाँ समझेंगे? भगवान की बांसुरी इतनी ध्वनि मधुर थी कि सारे जानवर की भी हिंस्र प्राणी की भी हृदय को पिघल गए। पेड़ पौधे भी झुककर अपने सारे फल फूल भगवान के चरणों में डाल दिए। जो हिरण और हिरनिया सारे सब काम का छोड़कर अपने कानों के द्वारा भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनने लगी। और जितने भी सारे जीव के आकाश में उड़ रहे थे सबने अपने आप को धन्य समझा कि पूरे ब्रह्मा के लाइफ में एक बार तो ये मौका आता है, ये अवधि संधि मिलती है जब भगवान रासलीला और उनकी बांसुरी का श्रवण होता है।
जिनको बुरा लगता है कि मैं बिना चप्पल का चल रहा हूँ, ये कांटे पत्थर मेरे पैर को चुभेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने हृदय को निकाल कर रास्ते में बिछा देते हैं। मेरे लाखों लाखों भक्त हैं, अपने हृदय को निकाल कर बिछा देते हैं। तो भैया तुम ही बताओ, मेरा पहली बात तो मुझे चल के जाना ही बुरा लगता है, उनके हृदय से चल के जाना है वही मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। उसके ऊपर मैं चप्पल पहन के जाऊँ, शूज पहन के जाऊँ, वो अच्छा लगेगा। तो है छोटा है, बातें बड़ी बड़ी करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे समझ में तो आता है। ठीक बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तो कृष्ण सोच इतने साफ हृदय के भगवान, वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, अपने भक्त के हृदय को कैसे हर्ट करेंगे, इसलिए बिना चप्पल के चलते हैं। तो गोपियां कहती है, चल वसिया नवीन
भगवान के सामने जाते हैं ना, जब अपनी व्यथा बताते हैं, एक्चुअली बिकॉज कृष्ण जानते हैं जब अपनी व्यथा बताते हैं ना तो थोड़ा सा स्तर नीचे हो जाता है। कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे सारे स्थिति, लेकिन भगवान के भक्तों का एक ही कंसर्न होता है कि ये श्याम सुंदर आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसलिए जब ठंडी का मौसम आता है तो हम विग्रहों को टोपी पहनाते हैं, उनको स्वेटर पहनाते हैं, उनको ये देते हैं। जब गर्मी का मौसम होता है तो उनको कुर्ता नहीं पहनाते, शर्ट नहीं पहनाते हैं, उनको सिर्फ धोती पहनाते हैं बस। क्योंकि हम भगवान को एक व्यक्ति के समान, उनको एक पर्सन के समान पूछते हैं। तो भगवान की चरित्र मधुर, उनका चलना भी इतना मधुर है। एक बार मथुरा के ऊपर जरासंध और कालेवन दोनों ने अटैक कर दिया एक साथ। तो कालेवन और जरासंध को लगा अब तो आज हम कृष्ण को मारते ही रहेंगे। अच्छा, तो तुम वेस्ट की तरफ से अटैक करो, मैं ईस्ट की तरफ से करता हूँ। जरासंध ईस्ट से आया, कालेवन वेस्ट से आया। अब भगवान क्या कहे, करने बस भाग गए, युद्ध छोड़ कर चले गए। तो कालेवन ने सोचा अरे रुको कृष्ण, मैंने सुना कि तुम तो बहुत हीरो हो, बड़े टैलेंट है तुम्हारे में, शक्ति है, तुम बड़ा पावर है तुमके अंदर, तुम्हारे अंदर, और तुम तो भाग रहे हो कायर के जैसा। भगवान बोले मेरे बोलने के टाइम मेरे पास, डिस्कस करने के टाइम नहीं है, तो निकले। अरे रुक, मैं तेरे पीछे चलता हूँ। तो भागवत में वर्णन है कृष्ण से चलितम, चल रहे जैसा 1 2 3 जैसे नॉर्मल चलता है ना व्यक्ति, जैसे गाय चलाने में चलते ऐसे चल रहे थे। कालेवन दौड़ रहा था जोर से स्पीड से, वो कालेवन और फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। ये क्या बात है भाई, ये व्यक्ति सिर्फ चल रहा है, मैं अपने पूरा टॉप अप का स्पीड जितना हो सकता है मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं ओलंपिक में जाता तो मैं सबसे नंबर 1 का वो टॉप मेडल मैं जीत लेता था, लेकिन ये कौन व्यक्ति है। भगवान बोले अरे कालेवन, तुझे पता है मेरी एक स्टेप कितनी बड़ी है। जब मैं वामन जी बनकर आया ना, पहली स्टेप मेरी जमीन पर थी, पृथ्वी के ऊपर, और दूसरा पैर मेरा वैकुंठ में था। सोच अभी तू, कम से कम तेरे सामने मैं एक एक पैर उठा तो रहा हूँ, वहां तो मैंने एक ही पैर में पूरी दुनिया कवर कर ली थी। ये है चरितम मैंने ऐसे प्रवचन में किसी को पूछा कि चलो भाई तुम्हारे हॉलीवुड बॉलीवुड में सबसे बेस्ट डांसर कौन है, तो किसी ने कहा ऋतिक रोशन है। मैंने पता नहीं कौन ऋतिक रोशन है। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या वो सांप के फन के ऊपर नाच सकता है क्या? सांप के फन है, बड़ा बड़ा सांप है, उसके फन के ऊपर नाच सकता है क्या? ठीक है, अच्छा डांसर होगा, अच्छी बात है। अरे कृष्ण का डांस देखने के लिए शिव जी कैलाश पर्वत छोड़कर आ गए। इतने खुश हो गए भगवान, इतने खुश हो गए शिव जी, इतने खुश हो गए। भगवान आप कौन हो? रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हो, रिकॉर्ड के ऊपर ब्रेक करते जा रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं नटराज हूँ, मैं कैलाश पर्वत के ऊपर ऐसा नृत्य करता हूँ कि सारी दुनिया कांपती है। मैंने सोचा कि मेरा रिकॉर्ड रहेगा। आप तो कैसे व्यक्ति हो, डांस करने के लिए ना कोई स्टेज लिया, ना कोई पर्वत लिया, सीधा
कालिया नाग का फन, ये तो हमारे देवताओं के बियॉन्ड समझना क्यों क्या है। भगवान ने कहा शिव जी, शिव जी और कृष्ण का बहुत अच्छा बनता है, अच्छा जमता है। भगवान ने कहा शिव जी इतना ही नहीं है, ये कालिया वो मेरे से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कालिया और मेरा युद्ध चल रहा है। तो सोचो क्या मतलब ये हमारे शरीर में बियॉन्ड हमारे इमेजिनेशन है। अगर समझो ऐसा भी नहीं कि प्रीवियस डे में प्लान था, कालिया देख कल वीडियो शूटिंग होने वाला है, तो तुम भाई थोड़ा फन ठीक से रखना यार, क्योंकि मैं अगर ये फन के ऊपर रखूंगा, दूसरा पर वहां छलांग लगाऊंगा तो तुम उधर ही फन रखना तुम्हारा, नहीं तो क्या होगा फालतू पचका हो जाएगा। लोग बोलेंगे सारे देवता देखने के लिए आएंगे, अप्सराएं देखने के लिए आएंगे, गंधर्व देखने के लिए आएंगे, वो भी गाएंगे और हमारा दोनों का नृत्य नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा तो पूरा ये हो जाएगा। ऐसा प्लान नहीं था, स्पॉन्टेनियसली वो जिसके साथ युद्ध चल रहा है, कालिया फन मार रहा है, युद्ध हो रहा है और भगवान उस फन के ऊपर ऐसा पैर रख रहे हैं कि उसको उसके फन को लग भी रहा है और वो डांसिंग स्टेप भी बनते जा रहे। ये है भगवान, इसे कहते हैं भगवान। डांस कर रहे हैं और फाइटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन डांस ऐसे बनते जा रहा है कि ना कभी अप्सराओं ने देखा है, ना कभी गंधर्वों ने देखा है और ना कभी जुलूस ने देखा है। कैसे सोचो यार, वो व्यक्ति से मिलेंगे तो कैसे होंगे, उन्हें क्या पर्सनालिटी है वो, अनबिलीवेबल, सारी चीजों में माहिर, सब चीजों में एक्सपर्ट और ऊपर से इतना दयालु भी है। क्या व्यक्ति है, नृत्यम मधुरम सतम मधुरम। आज हमें दुबई में एक हमारे बहुत बड़े प्रभु जी हैं, जिनका नाम है चैतन्य, बड़ी बहुत बड़ी बात है, उनका नाम है, क्या नाम है सूर्य उसका? उसका नाम क्या है? सूर्य है क्या? वो बड़े प्रभु जी हैं चैतन्य, तो एक बहुत बड़ी माता जी, क्या नाम उसका? सूर्य। तो हमारा जैसे हमारा कल होता है ना, वो डिस्कशन सीरियस डिस्कशन हुआ था, आज भी हमारा डिस्कशन है, तो उसमें मैंने बताया कि
हमें किसी व्यक्ति ने पूछा प्रश्न, क्या प्रभु तुम्हारे इस्कॉन में ना ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये कि तो है बस, क्या सुबह शाम हरे कृष्ण दिन भर हरे कृष्ण, आपके जीवन में कुछ वैरायटी नहीं है, आपके जीवन में कोई आनंद नहीं है। हमारे जीवन में देखो कितने गीत है, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, टॉलीवुड के, है ना। टॉलीवुड मतलब क्या है, ये तेलुगु वाले गीत। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखो मैं बचपन से गा रहा हूँ, 4 साल की उम्र से सिंगिंग करना स्टार्ट किया मैंने, और मेरा अनुभव ऐसा है कि लता मंगेशकर ने 30,000 के ऊपर गीत गाए हैं, मोहम्मद रफ़ी ने 28,000 के ऊपर गीत गाए हैं, किशोर कुमार मंडाले मुकेश ने 15,000 20,000 के ऊपर गीत गाए हैं। तो वहाँ से लेकर अभी तक जितने भी गीत आपकी फिल्म के हैं वो इकट्ठा करो, उसमें आपको 2 ही थीम मिलेगी, प्यार मोहब्बत दिल, मैंने दिल दिया तूने प्यार किया, यही वाला मिलेगा। या फिर वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे चांद तोड़ के लाऊंगा, सितारे तोड़ के लाऊंगा, इतना तोड़ के लाने की जरूरत नहीं, साथ में रहो, साथ में प्रेम से रहो, वो भी बहुत बड़ी बात है। चांद सितारे तोड़ के लाने की जरूरत नहीं है। तो इतने सारे गीत हैं, लेकिन आप कितने भी फेवरेट गीत हैं, वो गीत को आप कितना दिन तक गाओगे? टॉप 10 में कुछ तक रहेगा, बाद दूसरा है। अगर उसमें संतुष्ट हो तो इतने सारे हजारों गीत बनाने की आवश्यकता क्या थी? प्लीज ध्यान तो सुनिए, कोई गीत का अभ्यास नहीं है, लेकिन आपको प्रिंसिपल बता रहे हैं। ये जो भी हम लोग गीत सुनते हैं ना, वो माइंड को एंटरटेन देते हैं। मन है ना, मन का मनोरंजन करते हैं। भौतिक साउंड, जो भौतिक ध्वनि है, वो मन को सिर्फ मनोरंजन करते हैं, वो हृदय तक नहीं पहुंचते हैं, हार्ट तक नहीं पहुंचते, आत्मा तक नहीं पहुंचते। इसलिए कोई भी गीत सुनो आप, उसमें अगर भगवान की भक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आपके माइंड को टच करके मन को मनोरंजन करके निकल जाएगा। लेकिन वो आपको संतुष्टि नहीं देगा, क्योंकि कोई भी भौतिक ध्वनि, मतलब ये दुनिया का जो साउंड है, वो आत्मा स्पिरिचुअल है ना, आत्मा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। वो ये भौतिक ध्वनि स्पिरिचुअल आत्मा को टच नहीं कर सकती, चाहे कितने भी ये हो, वो टच नहीं कर सकती। इसलिए बार बार आपको गीत सुनने पड़ेंगे, और फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, फिर से आप दूसरे गीत सुनोगे, फिर से गीत सुनोगे, जीवन भर सुनते रहोगे तो भी संतुष्ट नहीं आएंगे, क्योंकि वो आत्मा तक पहुंचते नहीं है ना। इसीलिए तो फिर वो गीत अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? कोई भी गाना, चाहे बॉलीवुड का हो, हॉलीवुड का हो, इतना मन को अच्छा क्यों लगता है? प्लीज सुनिए, उसके शब्द नहीं, उसका सुर, उसका ताल, उसका राग, ये जो सुर राग ध्वनि ताल है ना, इसके ऊपर जो बेस्ट गाने हैं, उसके ऊपर जो बनाए हुए गीत है, वो अच्छे लगते हैं। वो वर्ड की बोल नहीं, क्योंकि वो राग शिवरंजनी है, भैरवी है, या फिर सुर है, ताल है, नगरा केरवा है, उसके अलग अलग ताल है, इसके वजह से वो ध्वनि आपको अट्रैक्टिव लगती है माइंड के लिए। लेकिन वो ज्यादा देर तक वो आपके माइंड को मनोरंजन करेगा, आत्मा को टच ही नहीं कर सकता। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र ऐसी चीज है, ऐसे एक व्यक्ति है जो मन को भी मनोरंजन करता है, सीधा आत्मा तक पहुंचता है, और हृदय को पूरे हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ व्यक्ति पागल हो उठता है। और इसका परिणाम क्या है, इसका प्रमाण क्या है? जब प्रभुपाद जी गए ना वेस्टर्न कंट्रीज में, उन्होंने सिर्फ उनको हरे कृष्ण मंत्र दिया, चेंज नहीं किया, बस हरे कृष्ण मंत्र करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक ऐसा समय आ गया कि हरे कृष्ण मंत्र में उतने पागल हो गए कि उन्होंने अपनी नशा, बाकी जितने भी गलत बैड हैबिट्स थे, वो कब उनसे छूट गई पता भी नहीं चला। इसलिए हजारों सालों से ऋषि मुनि एक ही गा रहे हैं, करोड़ों साल चल रहा है हरे कृष्ण मंत्र, सारे ऋषि मुनि वही गा रहे हैं, सारे भक्त वही गा रहे हैं, अभी भी वही चल रहा है, आगे भविष्य में सिर्फ यही चलेगा। क्योंकि भौतिक ध्वनि है, इसकी कुछ लिमिट है, कालावधि कुछ दिन तक वो अच्छा लगेगा, बाद में चला जाता है ना। लेकिन हरे कृष्ण ध्वनि ये कभी बूढ़े नहीं होते,
गीतम मधुरा पीतम मधुरम किसी का खाना भी मधुर हो सकता है क्या? देखिए हमारे लिए तीन चीजें बहुत इरिटेटिंग रहती है, हर इंसान के लिए इरिटेटिंग है। कौन सी पता है? कोई अगर खा रहा है ना, अगर वो मच्छर ऐसा आवाज करेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है। कोई खा रहा है, खाते समय अगर आवाज बहुत करता है मुंह का तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक्चुअली खाते समय सब आजू बाजू में तो आराम से चबाना चाहिए और ऐसे ओठ को बंद करना चाहिए। आइडियली कैसे खाना चाहिए? ओठ को बंद करके अंदर खाने से क्या आवाज नहीं होता ये पहली बात है। दूसरी बात है, जब कोई सोता है तो खराटे मारता है ये बहुत चीज इरिटेटिंग है। और तो जनरली खाने वाली जो चीज है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगती, मतलब खाते हुए कोई अच्छा नहीं दिखता। कृष्ण का भोक्तव्य भी इतना मधुर है, खाना भी इतना मधुर है। सिर्फ भोजन भोग लेने के लिए, खाना खाने के लिए उनका एक अवसर कैसी लगती है, सिर्फ खाना खाने के लिए जगन्नाथ भगवान ऐसे बैठे जगन्नाथपुरी के में अल्लाह अल्लाह। हम लोग घर में कैसे करते हैं? तो जो भी बनाएंगे एक कटोरी में थोड़ा सा दाल, एक कटोरी में राइस, चपाती, इतना देंगे। जगन्नाथ भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा, जितना भी किचन में बनता है सब के सब बर्तन आने चाहिए। भगवान का जो ऑल्टर है, उनका बैठने का जगह, उससे कितना ज्यादा गुना वो भोग मंडप है, मतलब भोग ला के रखने वाला मंडप है। तो किचन में ऐसे बड़े मटके राइस से, दाल और अलग अलग आइटम से बनता है, और जो जैसा बनता है वैसा के वैसा भोग मंडप में। चलो पूरा हाल भर गया तो भगवान आके डकर देते, मतलब उठाओ इसको, काम हो गया। बताया गया है कि जगन्नाथपुरी में भगवान हाथ नहीं धोते। एक बार खा लिया, वो हाथ सूखने से पहले दूसरा भोग आना चाहिए वहां पर, तो वो क्या हो गया खत्म। तब तक किचन वाले दूसरा भोग बना रहे, वो ये उठाने तक दूसरा रेडी है। वही सही बात बता रहा हूँ, जगन्नाथपुरी में ऐसे ही है। दूसरा भोग आता है, वहां रखा जाता है, भगवान उसको खाते हैं। फिर तीसरा भोग आता है, भगवान उसको खाते हैं। दिन भर खाते रहते हैं बस, और उनको इंडाइजेशन नहीं होता। चिंता मत करो, क्योंकि भगवान क्या बोलते कलियुग में, अरे मेरे जीव, प्यारे जीव, तुम तो मेरी भक्ति कर नहीं पाओगे। एक बार चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्त, चैतन्य महाप्रभु पहले से जगन्नाथपुरी में थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और सारे भक्त आए जगन्नाथपुरी में। कुछ 300-400 भक्त थे, प्रवेश किए और सब के सब इंद्रपुण्य सरोवर में स्नान करने के बाद सीधा प्रसाद ग्रहण करने लगे। महाराज प्रताप रुद्र पूछने लगे, जनरली तो ऐसा सिस्टम है, कोई आएगा, नहाएगा, जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा, उसके बाद प्रसाद लेगा, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ीय वैष्णव है, आते प्रसाद ग्रहण करना शुरू कर दिए। तो गोपीनाथ आचार्य भी बताते हैं, जगन्नाथपुरी में
से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ये भगवान के दर्शन लेने से भी ज्यादा महानता है इसकी। तो भगवान इतने दयालु है, वो कहते हैं अगर तुम मेरे दर्शन तक, मेरे मंदिर में दर्शन के लिए भी नहीं आ पाओगे ना तो भी चलेगा, मेरा सिर्फ प्रसाद ग्रहण करो, वो मेरा दर्शन के बराबर है, तुम्हारे सारे जितने बेनिफिट चाहिए वैसे ही मिल जाएंगे। इससे ज्यादा दयालु भगवान कहाँ मिलेगा? क्या तुम खाओ बस मैं भी खाता हूँ, तुम भी खाते रहो। ये हमारे भगवान है। गीता सोना मधुर हो सकता है। सोने में पता है सोने में क्या है? अरे भगवान जब सोते हैं तो सोते समय भी सृष्टि की नींद में निकलते हो, सारे ब्रह्मांड सोते समय भी निकल जाते। ये हमारे भगवान है। एक बार वृंदावन में कृष्ण ऐसे लेटे हुए हैं लेकिन सोए हुए नहीं थे, तो सारे गोपियां देख रहे थे भगवान सोए हुए। तो भगवान के कृष्ण का गुणगान करने लगे सारे गोपियां, हमारे श्याम सुंदर ऐसे है, इतने सुंदर दिखते हैं, ऐसा 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 ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वृंदावन के गोपियों का एक ही काम है, उनको कृष्ण के अलावा दूसरा कोई सुंदर दिखता नहीं है ना उनके जीवन में दूसरा कोई भी नहीं है। ये लेवल जिसका आ गया वो समझना ब्रजवासी है। उनके जीवन में एक ही आदर्श व्यक्ति है, वो है कृष्ण। उनकी गुणगान गाएंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में हमेशा वही एक ही व्यक्ति रहता है हृदय में। तो गोपियां कृष्ण के बारे में सोच रही है, उनके गुणगान कर रही है, लेकिन एक गोपी को पता चलता है रुको रुको रुको, ये सोए हुए नहीं है, नाटक कर रहे सोने का। वो अच्छा ऐसा है। तो बाद में बोलते एक गोपी बोलती है वो जो नंद का छोरा है ना, चोर है वो चोर। अब ये जब उन्होंने सुना, अरे क्या बोल रहे तुम? इसलिए बोलते मुझे मालूम था तुम्हारा सोना में नाटक है।
और उसको इतना ऐश्वर्य दिया कि उसके जब सुदामा वापस गया, वो देखते हैं मैं कोई एड्रेस भूला तो नहीं मेरे ये गांव तो यही था लगता है, और मेरी छोटी झोपड़ी दिख नहीं गई। तो कहे उसकी पत्नी आ गई, अरे हाजी प्रणाम कर दिए, पति को प्रणाम किया, तुम कौन? पहचाना नहीं मुझे, आपकी पत्नी हो। तो इतने कॉस्टली सारे, इतने हीरे जवाहरात, ये कहाँ से आ गए? उतने में जगह बच्चे भी आ गए, पूरे एकदम जबरदस्त कपड़े और सब कुछ पहने हुए। तो बेचारे पत्नी स्माइल आती है, आप गए थे ना द्वारका? तो वो तो बोले भगवान ने मुझे तो कुछ नहीं किया था। भगवान बोलते मेरा ऐसा ही काम है, तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, तेरे काम में खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। कभी कभी लोगों को लगता है ना कि भगवान मेरे प्रॉब्लम से में सॉल्व करेंगे क्या? प्लीज सुनिए, भगवान आपके सामने चल रहे हैं हमेशा। जब आप चाहते हो ना, भगवान आपके सामने चल रहे हैं। जो भी समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है, भगवान खुद होकर उसके निकालते हैं, लेकिन बताते नहीं आपको कि मैंने किया है। ये सच्चाई बताओ, शास्त्र की बात बताता हूँ। जो भगवान का भक्त बनता है, चाहे माता जी हो, प्रभु जी, कोई भी हो, उसे किसी भी प्रकार से अपने आप को अकेले नहीं समझना चाहिए। भगवान तुम्हारे साथ है। जब तक तुम भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान तुम्हारे हमेशा साथ में है। तो इसका क्या करना है? द्रौपदी माई वन जंगल में थी, 12 साल का वनवास था, और आ गए हमारे कौन से ऋषि मुनि? दुर्वासा। 14,000 शिष्य के साथ आ गए। और दुर्योधन इतना हरामी, उसने कहा था इसको, दुर्वासा मुनि को, आप मुझे वर देने की जरूरत नहीं है, बस एक ही आशीर्वाद दीजिए कि उसने टाइमिंग बताया, ले ली ज्यादा तो 2 बजे मुझे कुछ नहीं रहेगा। युधिष्ठिर महाराज के पास ऐसा एक ये था, अक्षय पात्र था, जिसे जब तक द्रौपदी माई भोजन ना करे, तब तक जितने भी हजारों करोड़ों साधु ऋषि मुनि या कोई भी आ जाए, सबको खाना मिलता था। तो जब दुर्वासा आए, तब तो द्रौपदी माई का भोजन हो चुका था, दोपहर का। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कहाँ है अक्षय पात्र? द्रौपदी माई, हो गया मेरा भोजन, हो गया आज का, अब नहीं होगा कुछ। तो दुर्वासा मुनि तो श्राप देने में नंबर 1 के साधु ऋषि महात्मा है। तो सब सोचते हैं क्या होगा। तो सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं। द्रौपदी माई की माइंड में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, श्याम सुंदर तो नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में चाहे वो इसलिए हरे कृष्ण ने देखा ना, किसी का बर्थडे पार्टी हो तो क्या करना है? हरे कृष्ण कीर्तन। किसी की शादी है तो हरे कृष्ण कीर्तन, किसी की डेथ हो गई तो भी हरे कृष्ण कीर्तन, क्योंकि भक्त के जीवन में कृष्ण का अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो द्रौपदी माई चाहे सुख में हो तो भी कृष्ण का स्मरण करती है, चाहे दुख में हो, तकलीफ में हो तो भी कृष्ण का स्मरण करती है। अरे गोविंद कहाँ हुआ? भगवान बोलते क्या द्रौपदी, हमेशा तुम मुझे से काम में लगा देती हो। सोचो भगवान द्वारका में है और द्रौपदी ने 1 सेकंड में बोला है, हे कृष्णा थोड़ी मदद करो, द्वारका से मदद करो, जो कर करो वर्ड है वो कंप्लीट होने से पहले कृष्ण वहां पहुंच गए। सोचो भगवान कितने, जब गजेंद्र था, गजेंद्र तालाब में था, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना एक कमल का पुष्प दिखाया नारायण को, कृष्ण को, कि भगवान प्लीज मेरी रक्षा करो। नारायण ने गरुड़ को कहा, गरुड़ अभी तुरंत छू। गरुड़ भगवान से बोलता है इमरजेंसी आ गई, चलो बाद में बता दो, रास्ते में मारा। तो बैठ गए गरुड़ के ऊपर। तो गरुड़ बोलता अभी तो बताओ, अरे तालाब की तरफ चलना है। वो गजेंद्र बेचारा कब से वो मुझे बुला रहा है। तो आधे डिस्टेंस तक आने तक गरुड़, इनको लगा, गजेंद्र को लगा, अपने भगवान को लगा ये गरुड़ का स्पीड बहुत कम है। उसके कान में जाकर बोल दिया भगवान ने, अरे गरुड़ सुनो, बहुत अर्जेंट है, हम आज के दिन थोड़ा रोल एक्सचेंज करते हैं, तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ, हम तुरंत। तो भगवान ने गरुड़ को अपने पीठ के ऊपर बिठाया, 1 क्षण के अंदर पहुंच गया। अरे जितने हम तकलीफ में हैं, उससे ज्यादा इमरजेंसी कृष्ण के पास है, कि विश्वास होना चाहिए। तो द्रौपदी माई ने बुलाया, भगवान वहां पर आ गए। हाँ बोलो द्रौपदी, क्या करना है? क्या करना है? क्या ये साधु ऋषि मुनि को खिलाओगी कैसे? ठीक है बर्तन लेके आओ। अरे बर्तन में कुछ नहीं है, लेके तो आओ। ये छोटा सा
बचा था। अब देखो भुगतान मतलब जगन्नाथपुरी में हजारों हजारों वो पॉट्स आके खाने के बाद में भगवान और ले गया। और ये बर्तन में एक छोटा सा राइस का आधा दाना था उसमें। सुन बोलते भगवान, अरे आप तो जगन्नाथ हो, इतना खाते हो आप, ये छोटे से क्या होने वाला है आपका? देखिए बाबा, लिया ग्रहण किया, कुछ हो गए भगवान। पता चला कि 14,000 ऋषि मुनि और दुर्वासा के सबके पेट इतने फूल गए कि आज तक जीवन में कभी इतना पेट भरा नहीं था उनका। इतने सालों से खा रहे थे वो, लेकिन इस बार तो ऐसा था कि मतलब अगर पानी का एक बूंद भी यहाँ तक गया तो ऐसा लगे कि वॉमिटिंग हो जाएगी। सारे उसको भाई कुछ बोले बिना, द्रौपदी माई ने बहुत बड़ा फिश बनाया होगा, कुछ भी बोले बिना यहाँ से भागो। और भी बोलते ना रुको 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 आओ, नहीं हो गया हमारा प्रश्न हो गया। इसलिए कृष्ण की सेवा करो, भगवान का नाम जपो, भगवान की भक्ति करो। जीवन में चाहे सुविधा कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक चीज की गारंटी है, जीवन में हमेशा सुखी रहोगे, कृष्ण के साथ रहोगे, भगवान का नाम जप करोगे, जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। इसलिए हर रोज क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बाकी काम करना समझ में हरे शांति कीर्तन होगा भैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर अनेक भजन के माध्यम से प्रभु जी ने भगवान की बहुत सुंदर मधुर लीला, माखन चोरी लीला और भगवान के एक एक अंग, भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया कि किस प्रकार से भगवान का सब कुछ मधुर मधुर है। प्रभु जी का हम हृदय से महामंत्र से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज एकादशी है और आज से लेकर 5 दिन तक, एकादशी से पूर्णिमा तक इसको कि विश्व पंचक कहते हैं। और बहुत ही जैसे सारे महीनों में 12 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है कार्तिक का महीना। और इस कार्तिक महीना में भी जो एक 5 दिन है, जो कि आज से लेकर एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, जिसको विश्व पंचक कहते हैं और बहुत ही पवित्र दिन माना गया है शास्त्रों में। और इस दिन में की गई भक्ति का बहुत 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 लाभ है। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनना, संग करना, भक्तों का संग करना, एकादशी व्रत का पालन करना। तो बहुत से भक्त आज एकादशी व्रत होंगे, जैसा कि कल भी बताया गया था। तो और भी बाकी 4 दिन तक अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए, नाम जप, श्रवण, ध्यान पूर्वक। और आज जो इस एकादशी के उपलक्ष्य में सभी भक्तों के लिए जो प्रसाद की व्यवस्था की गई है, वो भभुआ के जाने माने सर्जन, जिनको कि प्राय सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर जयशंकर मिश्रा, डॉक्टर जयशंकर मिश्रा, वो आए भी थे हमारे बीच। जैसे कथा प्रारंभ हुआ वैसे हमारे बीच आए थे, लेकिन शायद कोई इमरजेंसी आ गया तो चले गए। तो यहाँ उपस्थित हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और सभी भक्तों के लिए उन्होंने एकादशी प्रसाद डोनेट किया है, तो महामंत्र से हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी भागवती की आरती होने से पहले हम लोग प्रभु जी के मुखारविंद से बहुत सुंदर कीर्तन डांसिंग के द्वारा डांस करेंगे। इसके बाद भागवती की आरती। हरे कृष्ण।